तो आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का पाठ बहार, ठीक है। पाठ कितना है? 14 पाठ, ठीक है। कौन सा कविता है ये? पेड़ बोल के एक कविता, पेड़ के ऊपर वो कविता पढ़ते हैं, फिर इसका प्रश्न उत्तर करवाते हैं। इसको लेखक और है शेरजंग गर्ग, ठीक है। ये एक लेखक का नाम है, शेरजंग गर्ग है ना, ये लेखक का नाम है। यही ये कविता को लिखा है। अब पाठ 14 शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। पेड़ खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, ठीक है। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब अताप सहने, इसकी मस्ती की क्या कहना, ठीक है। खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखलाते पेड़। अब देखो ये हो गया कविता का। दूसरा पेज पलट लो, पेज नंबर था 71। अब 72 निकाला जाओ। कई तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा ना झुक जाते, नहीं सॉरी, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते। सज्जनता के नाते पेड़, फूल नहीं समाते पेड़। कहीं धूप में बनते छाया, सारा जीवन सरस बनाया। पेड़ों की है ये अद्भुत माया, पहले वर्ष लाते पेड़ ए पहले वर्षा लाते पेड़, फिर छतरी बन जाते पेड़, ठीक है। ये कविता आप लोग एक दो बार पढ़ लोगे अच्छा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शब्दार्थ। तड़क भड़क में रौनक, दिखावा, ठीक है। आताप माने गर्मी, दृश्य माने नजर, सरस में रस से भरे, सरस में क्या होता है? रस से भरे। फूल नहीं समाते, बहुत ज़्यादा कुछ ना होना, अद्भुत मन निराला या विचित्र, ठीक है। अब चले आओ दूसरा पेज में। अब इसको पढ़ाते देखो पेज को, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे, संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न 1, हम कैसे कह सकते हैं कि पेड़ घबराते नहीं? तो उत्तर का, पेड़ तेज बिजली, गर्मी, बारिश जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बिना डरे डरे खड़े हैं रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ घबराते नहीं हैं। 2 नंबर प्रश्न, पेड़ कौन सी स्थितियों में भी मस्त रहते हैं? उत्तर, पेड़ जंगल, पर्वत, घाटी, खुले सड़क, तेज धूप, गर्मी और बिजली की कड़क जैसी सभी परिस्थितियों में भी मस्त रहते पेड़, ठीक है। 3 नंबर, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो देखो, पेड़ों से हमें फल फूल, छाया, लकड़ी, ऑक्सीजन और औषधि में दवा होता मिलती है। 4 नंबर, 1 के 4, पेड़ कब बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जब पेड़ दूसरों को फल और फूल देते हैं तब वे बहुत खुश होते हैं। 1.5, पेड़ों से हमें क्या 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 लाभ होता है? पेड़ से हमें क्या लाभ होता है? पेड़ से हमें शुद्ध वायु, छाया, वर्षा, सुंदरता, जीवन के लिए आकर्ष आवश्यक चीज़ें प्रदान करते हैं, ठीक है। 6 का 1, पेड़ अगर पेड़ ना हो तो हमें कौन सी कठिनाई उठानी पड़ती है? उत्तर है, अगर पेड़ ना हो तो हमें तेज धूप, प्रदूषण, सूखा, ऑक्सीजन की कमी और गर्मी जैसी कठिनाइयाँ को झेलनी पड़ती है, ठीक है। अब इस कविता के कवि कौन है? कवि मैं लिखने वाला मैंने बताया था पहले आप लोगों को। देखो ये पेड़ कविता कौन लिखा? जंग गर्ग, ठीक है। तो इसका उत्तर वही होगा हम लोग का। इस कविता के कवि शेरगंज गंज गर्ग है, ठीक है। कविता के लगेगा शेरगंज जंग है, ठीक है। अब देखो नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, ठीक है। नीचे में देख लो, अब आप लोग देखो उसकी कुछ पंक्ति दी गई है, उनके नीचे दिए गए आशय, मैंने आशय में कुछ समझाया गया, व्याख्या किया गया, में से सही का उत्तर चुनो। यानी जो 3 दिया है, तीनों में कोई एक सही होगा, उसको चुनना है। क्या 1 नंबर? 2 का 1, सैनिक से डर जाते पेड़, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका 4 या 3 ऑप्शन है ना, उसमें से कौन सही होगा लिखना है। मैं उत्तर पहले से लिख कर रखा आप लोग के लिए, फिर भी आप लोग देख लोगे या खोज किताब में दाग लगा लोगे, इस तरह से टिक लगा लोगे।
ठीक। अब देखो, क नंबर पेड़ सैनिक के समान वीर होते हैं। ख नंबर पेड़ हर अच्छी बुरी स्थिति को बिना घबराए सामना करते हैं। ग नंबर पेड़ पहरा देकर हमारी रक्षा करते हैं। सभी ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें से सबसे अच्छा कौन है? पेड़ हर अच्छी बुरी स्थिति का बिना घबराए सामना करते हैं, यानी हम लोग का उत्तर ये होगा। ठीक है। दो का दो, हरे गुलाबी गहने पहने, इसका आशय क्या है? क नंबर पेड़ बहुत सुंदर होते हैं। ख नंबर पेड़ रंग बिरंगे होते हैं। ग नंबर पेड़ों की हरी पत्तियां और खिले गुलाबी फूलों से उनकी शोभा बढ़ा देती है। ठीक है। अब देखो 3 नंबर, 2 का 3 क्या है बोला गया है? ठीक है। फूले नहीं समाते पेड़, फूले नहीं, देखो हम लोग कविता में पढ़े हैं, सभी लाइन लगभग पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पर देखोगे सब कविता में आप लोग देख लोगे, फूले नहीं समाते पेड़ सब है, यहाँ देख लोगे। ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर क्या है? क नंबर पेड़ सदा हरे भरे रहते हैं। ख नंबर इस कविता जो लाइन दिया उसी की व्याख्या, माने इसका अर्थ क्या होगा, जो यहाँ पर वो दिया ना इसका अर्थ लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। तो ख न पेड़ पर फल फूल लगते हैं। ग नंबर अपने फल और फूल को देखकर पेड़ को प्रसन्नता में होती है, प्रसन्नता में बहुत ज़्यादा खुश होना मिल होती है। तो उत्तर होगा अपने फल और फूल को देखकर पेड़ों को प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, होती है। अब यहाँ पर देखो 3 वाक्य बनाओ, जो यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? वाक्य बनाएंगे। वाक्य क्या है? देखो, फूला फूला नहीं समाता, फूल नहीं समाता होगा, देखिए तो किताब में, हाँ फूला नहीं समाता, किताब में ही इस तरह दिया हुआ है। ठीक है। किताब लोग संग में रखो, अपने संग में किताब रखो, हो सके लिखते जाओ कॉपी में, देखते जाओ कहीं तो कुछ मिस्टेक से गलती तो ना हुआ। फूला नहीं समाते पेड़, इसका वाक्य बनाना है। पुरस्कार मिलने पर वह खुशी के मारे फूल नहीं समाता। कोई व्यक्ति को अगर पुरस्कार मिलता है तो वो खुशी के मारे वह फूल नहीं समाता। दृश्य मन होता है, दृश्य का मालूम है तो नज़र होता है। ठीक है, नज़र। ठीक है। तब देखो नज़र का क्या वक्त बनाया गया है? हम पहाड़ों का दृश्य बहुत सुंदर है, यानी पहाड़ों को देखने में बहुत सुंदर, दृश्य में नज़र। ठीक है। नज़ारा जो पहाड़ देखने में बहुत दूर से कितना अच्छा लगता है, इसलिए गया है, ये इसका वाक्य बनाया गया। सज्जनता माने अच्छे व्यक्ति। ठीक है। उसकी सज्जनता सभी को पसंद आई, माने वो व्यक्ति के इतना अच्छा है, उसकी सज्जनता सभी व्यक्ति को पसंद आई। सरस मन क्या होता? सरस मन पढ़े था ना, सरस मन होता बिना कौन रस से भरे, नहीं रस से भरे में सरल। ठीक है, सरल स्वभाव के। यह कविता बहुत सरल और स्वभावपूर्ण है, जो कविता हम लोग पढ़े हैं उसी के ऊपर सहज और सहजपूर्ण है। अद्भुत मन आश्चर्यचकित या विचित्र या निराला। ठीक, तो हम लोग इसका वाक्य क्या बनाएंगे? ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है, अद्भुत में विचित्र निराला। ठीक, किताब में अर्थ दिया होगा, यहाँ पर देखोगे आप लोग, खत्म दिया है ना। यहाँ देखो लिखा लेंगे फूले नहीं समाते पे, यहाँ फूला लिखा है। ठीक है, इसलिए हम बोले आप लोग को थोड़ा देख लो यहाँ। ठीक है, यहाँ यहाँ वाक्य यहाँ फूला दिया है, फूले होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लोगे। अब देखो विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत माना तो उल्टा। ठीक है, पर्वत, पर्वत का क्या होगा उल्टा? मैदान। खुला क्या होगा? बंद। फूल का क्या होगा? कांटा। अताप का क्या होगा? छाया। अताप माने होता है गर्मी। ठीक है, वाक्य में देखो दिया गर्मी दिया है, देखो यहाँ यहाँ आ जाओ, अताप माने गर्मी दिया। ठीक, तो गर्मी का होगा छाया। खुशबू माने दुर्गंध, खुशबू का दुर्गंध। कड़ा में से नरम। झुकना माने उठना। सज्जन, सज्जनता माने अच्छे व्यक्ति। यहाँ दुष्टा माने खराब, दुष्ट व्यक्ति जो बदमाश टाइप का हो। ठीक है, सरस माने नीरस। ठीक, अभी ये भी आप लोग लिख लोगे, किताब में लिख लोगे, किताब में जगह दिया हुआ है ये। ठीक है, आप लोग का नीचे आ जाओ। इन शब्दों को तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? इन शब्दों को माने जो नीचे दिया गया है। ठीक है, किताब 5 में देखो, इन शब्दों को तुम क्या कहते हो? तो क्या गया? पेड़ को लोग घास कहते हैं। ठीक है, पर्वत को क्या है? पहाड़ कहते हैं। धूप को ताप या गर्मी कहते हैं, या आताप भी कह सकते हो, किताब में दिया हुआ है। वर्षा को पानी कहते हैं, या बरखा कहते हैं। वर्षा को पानी भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं। ठीक, अब छतरी को क्या कहते हैं हम लोग? छाता भी कहते हैं। मतलब हम आज तुम्हारी बोली में आप लोग कैसे बोलते हो? ठीक है, हो सकता है आप लोग घर में कुछ अलग बोलते हो। ठीक है,
हो सके भोजपुरी में कुछ और बोलता है, हिंदी में कुछ और बोलता है। अब देखो नीचे दिए गए शीर्षक के बगल में, शीर्षक मैंने लिखा हुआ उसके बगल में दो दो पेड़ों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया ना मीठे फल वाले पेड़, तो इसका दो दो शीर्षक मैंने कहा, मीठा फल कौन कौन देता है उसका नाम, लकड़ी देने वाले पेड़, अब लकड़ी कौन देता है उसका नाम लिखना है। अशुद्ध पेड़, अशुद्ध में दवा, अशुद्ध में क्या होता है दवा, उस देने वाला पेड़। तो पहले हम लोग कहते हैं 6 का 1 में मीठे फल देने वाले पेड़ कौन कौन है, आम देता है मीठा फल, ठीक है, खट्टा भी लगता है, खट्टा मीठा भी होता है, अमरूद भी मीठे फल देते हैं, ठीक, पक जाने पर सब मीठा दिखाता है। लकड़ी देने वाला पेड़ होगा सागौन का पेड़ है, शीशम है, ये क्या लकड़ी देने वाली, शीशम फर्नीचर में जो बनाते हैं। अब देखो औषध में जो दवा देता है, दवा जैसे काम करता है पेड़, नीम का, तुलसी का, आंवला का, सब दवा वाला पेड़ है। अब देखो जो कविता लिखा है उसके बारे में कुछ थोड़ा दिया गया है, उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लोगे या मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। शेर जंग गर्ग, उसका जन्म 29 मई, ठीक है, 1937 ईस्वी को देहरादून में, उत्तराखंड। इसका शिक्षा क्या था, मैंने कहाँ तक पढ़े लिखे थे, एमए या पीएचडी किया होता, पीएचडी, ठीक है। पिछले लगभग 45 वर्षों से, पिछले 45 वर्षों तक पत्रकारिता माने समाज, पत्रकारिता में जो रिपोर्टर उसको बोलते हैं इंग्लिश रिपोर्टर, उसको साहित्य लेखन, प्रसारण, प्रबंध, प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते थे। नहीं सब जगह में वो क्या करते थे, काम करते थे। अब प्रकाशित कृतियाँ इसके द्वारा लिखा गया क्या क्या है, इसके द्वारा लिखा है, जैसे हम लोग कुछ पढ़े, क्या पढ़े, पेड़ पढ़े हैं, तो आज बहुत सा कुछ लिखा है। क्या लिखा है, अक्षर गीत, नटखट गीत, पक्षी उड़ते फुरफुर, कविता है, भालू की हड़ताल, बाल साहित्य है, दौरा, दौर, दौरा अंतर्मय का, ये व्यंग है, आदि, ऐसे बहुत से बहुत से कृतियाँ लिखी है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर के अनेक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन में वे भाग लिए एवं अध्यापक की, ठीक है। हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान एवं श्रेष्ठ बाल साहित्य के लिए 2 बार पुरस्कृत किए गए हैं, प्राइज भी मिला है। किस चीज़ में, ये सब काम करने में, नाटक ये सब लिखने में। ओके बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।